नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बिहार विधान मंडल परिसर में हैं और वक्त है गोधूली बेला का। जी हां, धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है और अंधकार की ओर बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार का विधानसभा का 17वीं विधानसभा समाप्त हो चुका है और 18वीं विधानसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। संभवतः कल से इस प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। कल कैबिनेट की बैठक होगी और इसके साथ ही सरकार के विश्वास मत प्राप्त करने से लेकर वो तमाम औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। फ़िलहाल जो बेला है वो 17वीं विधानसभा और 18वीं विधानसभा के बीच का है। भले ही चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया हो, लेकिन 18वीं विधानसभा का गठन अभी नहीं हुआ है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव, न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि इस गोधूली बेला में और 17वीं और 18वीं विधानसभा के बीच के जो सेशन है उसमें क्या कुछ राजनीतिक हलकों में चल रहा है और आने वाला विधानसभा का जो 18वीं विधानसभा का जो सत्र होगा वो कैसा होगा। इन तमाम पहलुओं पे इनसे चर्चा करते हैं। वीरेंद्र जी, हम लोग अभी 17वीं और 18वीं विधानसभा के बीच में हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन होने के बावजूद भी गठन नहीं हुआ, तो क्या कुछ प्रक्रिया होगी, कैसे कुछ होना है, कुछ बताइए। जी, अभी शाम का समय है, गोधूली का बेला है। देखिए ऊपर चिड़िया भी दौड़ उड़ रहे हैं, अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं ये भोर की बात है। जी जी। भोर की मतलब रात का समापन हो रहा है और अगले दिन का शुभारंभ हो रहा है। कि तो 17वीं विधानसभा का समापन हो रहा है, समापन हो चुका है टेक्निकली, लेकिन 18वीं गठन नहीं हुआ है। ये समापन और गठन के बीच की अवधि है बिहार विधानसभा के लिए। 17वीं खत्म हो गया है, 18वीं गठित नहीं हुआ है, गठन की प्रक्रिया में है। 16 तारीख को चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना, ये मतलब चुनाव का जो नोटिफिकेशन होता है, राज्यपाल को सौंप दिया कि भाई ये चुने गए विधायक। उसके बाद सरकार ने अपना काम किया, सरकार का ओथ हुआ, मंत्रिमंडल बना, सरकार का शपथ ग्रहण हुआ, सब कुछ हुआ। अब विधानसभा के गठन की बारी है। तो कल 25 तारीख को बैठक कैबिनेट की है। कैबिनेट की बैठक में तय होगा कि भाई विधानसभा का गठन किस तारीख से माना जाएगा। जी जी। उस तय कैबिनेट करेगी। उसके बाद में बैठक कब शुरू होगी, सरकार कब विश्वास मत हासिल करेगी, सरकार जो विधानसभा के विधायकों का ओथ कब होगा, फिर अध्यक्ष कब चुने जाएंगे। मूलतः यही 5-6 काम है जो अगले सेशन में होगा विधानसभा का। उसी सेशन में राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा। तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगी 4-5 दिनों की। उसमें हमको लगता है कि अगले सप्ताह मतलब 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच ये हो सकता है डेट आगे पीछे भी संभव है, क्योंकि सरकार की सहूलियत और टेक्निकली जो प्रक्रिया में समय लगता है उस कम पे चल के हमको लगता है कि 1 तारीख सोमवार है, तो 1 तारीख से लेके 17वीं विधानसभा थी वो 22 नवंबर को ख़त्म हो रहा, 22 नवंबर को ख़त्म हो रहा था। तो ऐसा माना जाए कि इस 22 नवंबर से ही इस बार भी उसकी शुरुआत काउंटिंग माना जाएगा, 23 माना जाएगा। सरकार चाहेगी तो 23 मान सकती है। अभी सरकार की इच्छा पे है कि उसको 16 से मान ले, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया चुनाव आयोग ने कि भाई आपके ये लीजिए राज्यपाल जी, आपके विधायक ये हैं, तो उस दिन हो सकता है। अब तय सरकार को करना है, लेकिन डेट गठन की तारीख क्या मानी जाएगी वो सरकार तय करेगी। अभी सिर्फ कि गठन की प्रक्रिया में गठित हुआ नहीं है, मतलब 17वीं खत्म हो गया है लेकिन 18वीं गठित नहीं हुआ है। तो उसी जो प्रक्रिया है जो करेगा कैबिनेट कल करेगा। जो सीएम नीतीश हैं और इनका जो गठबंधन है एनडीए, ये गठबंधन ने जो जनता से वादे किए हैं, इसका जो वादे का किस तरह से निभाएगी, क्या ये राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिलेगा या फिर मतलब आने वाला जो बजट सत्र होगा
उसके उस समय जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसमें दिखेगा, या ये जो बहुमत साबित करने की बात है या विधानसभा में फ्लोर टेस्ट जिसे कहते हैं तो उसमें दिखेगा? देखिए, मुख्य चीज़ क्या होता है राज्यपाल के भाषण में, जो होगा राज्यपाल के, सरकार क्या अगले 5 सालों में करेगी, जो सरकार को अब प्रचंड बहुमत मिला है, तो उस अभिभाषण में राज्यपाल सरकार जनता के प्रति आभार जता सकते हैं कि आपने हमारी सरकार को इतना सपोर्ट किया। हालांकि टेक्निकली पार्टीगत रूप से नहीं कर सकते हो, लेकिन सरकार के प्रति जनता ने भरोसा जताया है कि कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगले 5 साल में क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है, जो कहते हैं ना कि ब्लू प्रिंट है, जो कहते हैं रोड मैप ब्लू प्रिंट है, उसका कुछ खाँचा इसमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन चूँकि सरकार नई अभी बनी ही है, नया विधानसभा है, तो बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन एक तो आप जनता के प्रति आभार की तरह होगा। बाकी कुछ और राज्यपाल कहेंगे, सरकार जो लिख के देगी वो पढ़ेंगे, वो सरकार कहेगी भाई हमने ये किया, हमने ये करेंगे, सब कुछ चलेगा उसमें, तो वो चलेगा राज्यपाल के भाषण पर हो गया। बाकी जब विश्वास प्रस्ताव आएगा विधानसभा में तो दोनों पक्ष अपना पक्ष रखेंगे, सत्ता पक्ष बात रखेगी और विपक्ष रखेगा अपना बात रखेगी। तो उसमें भी चूँकि अब इतना हावी है विधानसभा में, सत्ता पक्ष हावी रहेगा कि विपक्ष अगर टाइट नहीं रहा तो दब जाएगा। तो बल्कि ये 4 दिन का सेशन, इसमें 1-2 दिन चलेगा हाउस से, बाकी तो खाली प्रक्रिया में निकल जाएगा ओथ में। बड़ा चीज़ है कि विपक्ष अपने आप को कितनी मजबूती से पेश करता है 4 दिनों में या 2 दिनों की जो सेशन चलेगा विधानसभा के सदन में, कि सरकार और विपक्ष जब आमने सामने बैठे होंगे हाउस में, तब विपक्ष अपनी बात कितनी कमजोर मजबूती से रखेगी, किस धारा पे प्रवास या किस धारा के साथ खड़ा रहेगी, उसके मुद्दे क्या होंगे, उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। सरकार को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये हाउस है, विपक्ष के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है, संख्या कम उसकी है। तो अब अगले 5 सालों में ऐसी स्थिति रहने वाली है। तो उन 5 सालों का जो पहला जो होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन दिखाई पड़ेगा इसी सदन में। जब 17वीं विधानसभा में विपक्ष काफ़ी ताकतवर था और एक तरह से सरकार पे हावी रहता था, जब वो वक्त था उस वक्त तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन में नहीं आने की शिकायत होती थी उनकी कि वो मौजूद नहीं होते हैं। और जब आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष बहुत ही मजबूत है, विपक्ष कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति में क्या एक बार फिर जो प्रतिपक्ष के नेता चुने गए हैं तेजस्वी यादव, वो अपनी बातों को फ्लोर पर रखने में दिलचस्पी लेंगे या फिर पहले वाला ही रवैया रहेगा? नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। पिछले विधायकों का एक भीड़ थी, हुजूम था, साथ चलने वाला, पीछे हल्ला करने वाला, और ऐसा कुछ नहीं है। अब तो आपकी अपनी क्षमता ही दिखानी पड़ेगी। आप विधायक चूँकि अब हल्ला किसी में नहीं है, आप हल्ला कीजिएगा तो अब तो बोलना ही पड़ेगा आपको। तभी बोले जो हल्ला करते रहो, दिन भर टेबल पटकते रहो खड़ा हाउस हॉल में, वेल में, अभी संभव नहीं है आपके लिए करना। तो इसलिए आपको तो अपनी बातों से ही बात रखनी पड़ेगी। तो आपकी पूरी रणनीति, पूरे एक एक मुद्दे, एक एक शब्द आपके महत्वपूर्ण होंगे। सिर्फ लफाजी नहीं होगी कि हमने मेरे बाबूजी ये किए थे, मेरी माँ ये की थी, तुम कुछ नहीं किए, ऐसा नहीं होगा। आपको रखना पड़ेगा, सरकार को घेरना पड़ेगा। सरकार को घेरने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट चाहिए, आंकड़े चाहिए, इसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ेगा। तो अगर इन मुद्दों पर विफल रह गए, आप विफल हो गए। अब तो पिछली बार टीम थी आपके पास काम करने वाला, अब तो अकेला आदमी है बोलने वाला। जो 4-5 लोग जीत के, अब जो भी 25 लोग जीत के आए हैं, तो अब पहले था कि अब बड़ा पार्टी थी तो टाइम ज़्यादा मिलता था आपको बोलने के लिए। अब तो संख्या कम होगी तो टाइम भी कम मिलेगा आपको विधानसभा में। जो पार्टिसिपेशन होता है किसी इशू को बहस करने के लिए, तो पार्टी की क्षमता पर तय होता है कि आपको कितना देर बोलना है। पहले बड़ी पार्टी थे, सबसे लंबा टाइम आपको मिलता था बोलने के लिए, क्योंकि मान लो कि 2 घंटा का हाउस है तो 40 मिनट 54 मिनट आपको, तो 55 मिनट उसको। अब तो आपको निपट जाएगा 15-20 मिनट में। तो आपके पास समय सीमा भी कम हो गई है बोलने की। तो आपको आपकी बात अब बिखार से, भाई तुम बोलो नहीं। अब जो भी बोलना होगा ठोक ठुठा के बोलना होगा, जो भी बोलेगा ठोक ठुठा के बोलेगा और मुद्दावार बोलेगा, तभी सुनी जाएगी बात, नहीं तो इसी हवा में उड़ जाएगा। पिछले विधानसभा में एक ऐसा भी दौर आया जब यहाँ सदन के अंदर बिहार पुलिस का एक्शन हुआ और जमकर जुत्तम पैजार हुआ, तो सब कुछ हुआ जो मतलब नहीं होना चाहिए विधानसभा के अंदर। और इस बार तो भाई प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए महागठबंधन है
और विपक्ष कमज़ोर है, ऐसे में उस पर मतलब और ज़्यादा दबाव रहेगा इन सब चीज़ों का। देखिए, हमारा ये मानना है कि संख्या बल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है हाउस में बहस। तो आप कितना गंभीरता से बहस पे खड़ा उतरते हैं। हल्ला करने की भीड़ जरूरी है, लेकिन जब बात रखनी हो तो आपके पास फैक्ट चाहिए, आदमी नहीं चाहिए। आपके पास आदमी चाहिए हाउस के बाहर, जो आपके लिए रेफरेंस जुटाए, आपके लिए फैक्ट लाए, आपके लिए कंसेप्ट खड़ा करे। अब इसी ज़रूरत है, हाउस में कुछ जरूरत नहीं है आपकी। आप अकेला बोल लेते टाइम खत्म हो जाएगा आपका, 10 मिनट टाइम है, 15 मिनट है, तो पहले तो 10 मिनट खाली निकलता है एक दूसरे गाली देने में ही, उन्हें बोला उनसे बोल रहा है। अब ऐसा नहीं हो सकता। आप तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष हैं, या उनके जो भी लोग बोलने वाले होंगे, उनको हर मुद्दे पे गंभीरता से बोलनी पड़ेगी। जनता को फिर जैसे अभी बाहर जनता ने काट दिया है, हाउस ने काट देगा उसको। आपको हाउस में हम बने रहें, इससे ज़रूरी है कि आपकी अभिव्यक्ति, आपका तथ्य, आपका फैक्ट महत्वपूर्ण माना जाए और महत्वपूर्ण हो, ताकि हाउस भी उसको सुनने के प्रति रुचि दिखाए। ये जरूरी है ज़्यादा। जी जी जी। तो इस बार विधानसभा के अंदर जो 18वीं विधानसभा का गठन होगा और उसके बाद जो है सरकार अपना बहुमत साबित करेगी और ये सत्र 4 से 5 दिनों का चलेगा। खुश को 5 दिन, हाँ 5 दिन चलेगा, क्योंकि एक दिन तो भाई ओथ होगा, 2 दिन लगता है ओथ करने में। राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद में फिर सरकार अपना प्रस्ताव, एक दिन प्रस्ताव रखेगी, मतलब विश्वास प्रस्ताव, उसे खत्म हो जाएगा। एक आदमी और बतियाना होगा तो खींच ले भाई, इतनी बोला सो रे, जितना बोला हुआ सो, ये हो सकता है। तो लेकिन 5 दिन 7 दिन चलेगा, 3 से 5 दिन चलेगा, 3 दिन 4 दिन या 5 दिन, 2 दिन तो खाली ओथ में जाएगा, एक दिन अभिभाषण, 3 दिन तो पक्का ही है। और चौथा 5वां दिन के लिए तो फिर इच्छा है सरकार की क्या करती है। तो अब देखना होगा कि कल कैबिनेट की होने वाली बैठक में सरकार क्या फैसला लेती है 18वीं विधानसभा के गठन को लेकर, उस पर ही सब कुछ निर्भर होगा। और कल कैबिनेट की बैठक पर तमाम लोगों की नज़र है कि आखिर इस कैबिनेट की पहली बैठक में सरकार क्या कुछ फैसले लेती है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना, बिहार विधानसभा।